दोस्तों, अब तक हमने इस कहानी में जाना कि कैसे एक तांत्रिक बाबा ने सिद्धि के प्रभाव से अज्ञात आत्माओं से संपर्क साध लिया था। कुछ रहस्य थे जो एक एक करके खुलने लगे। सारे राज बेपर्दा होने की कगार पे थे, किंतु ये जितना आसान लग रहा था असल में उतना कठिनाई से भरा हुआ था। मॉरिसन हॉस्टल को नकारात्मक ऊर्जा से आजाद कराना था। तांत्रिक बाबा के प्रयास ने वह कार्य कर दिखाया जो ऑफिसर चेतन नागर भी नहीं कर पाए थे। इतनी कड़ियां उलझ रही थी, क्या उतना काफी था अनुसी और अन्य लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए? आइए देखते हैं आगे की कड़ी। तांत्रिक बाबा हॉस्टल के सभी सदस्यों को नीचे हॉल में मंत्र शक्ति से सुरक्षा घेरे में बांधकर हॉस्टल गार्ड सुशील को लेकर अनुसी के कमरे की ओर निकल रहे थे। गार्ड भी उनके पीछे पीछे दुबक कर चलने लगा। रुको, बाबा ने सुशील को बोला और कुछ अज्ञात आहट पाकर वह स्वयं रुक गए। सुशील जोर से चिल्लाया, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ। बाबा तो मंत्र पढ़ रहे और वह अपनी पैनी निगाहों से कॉरिडोर के चारों ओर देखने लगे। सुशील की जान हलक में अटकी हुई थी, बेचारा कहीं जा भी नहीं सकता था। बाबा ने कहा, बेटा तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। तसल्ली भरे शब्दों को सुनकर सुशील बड़बड़ करने लगा। खुद को देखा कि कैसे चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अरे डर नहीं लगता तो चारों तरफ घूमने की क्या जरूरत। बाबा ने सुशील की बकबक सुन ली और पूछा, बेटा सुशील क्या बोला आपने? जी बाबा कहिए। बाबा बोले, तुमने मुझे कुछ कहा? सुशील के होंठ फड़फड़ाना बंद हो और बाबा नहीं बोले और बोला, नहीं बाबा मैंने आपको कुछ नहीं कहा। बाबा ने कहा, ठीक है, और अपना निरीक्षण करके अनुसी के रूम में प्रवेश करते हैं। सुशील डरा हुआ सहमा बाबा के पीछे उनकी पोटली पकड़कर खड़ा था। बाबा जिस ओर मुड़ते सुशील भी उसी दिशा में मुड़ जाता। भय से उसके माथे पर पसीने छा गया था, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। डर के मारे वह निर्जीव सा खड़ा था और उसके मौत सिर पर थी। इसी दौरान बाबा ने बिना विलंब किए आत्मा को अपने पास प्रकट करने के लिए एक ऐसा मंत्र उच्चारण किया जिसकी शक्ति से अनुसी की आत्मा उन तक खिंची चली आई। कमरा काफी बड़ा था। बाबा और सुशील गार्ड दरवाजे के ठीक सामने खड़े थे। अनुसी की अज्ञात आत्मा एक काली परछाई की तरफ खिड़की के पास प्रकट हो गई। आंधी तेज चलने लगी, जैसे लग रहा था कि मानो ये आंधी में उड़ ना जाएं। किंतु बाबा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी पोटली से एक काला धागा निकाला और सुशील को बोला, सुशील ये ले बेटा, और अपने हाथ में पकड़े रहना, गिरने मत देना। सुशील ने झट से वो धागा पकड़ा और मुट्ठी बांध कर खड़ा हो गया। वह अनुसी की तरफ नहीं देख रहा था, अपनी आंखें भींच रहा था और बाबा अनुसी से सीधा संवाद कर रहे, मानो वह रूम कटघरा और जज की भूमिका में बाबा हों। वहीं दूसरी ओर गवाह के तौर पर सुशील और इंसाफ के लिए बेताब अनुसी की याद। बाबा ने अनुसी से पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो इन मासूमों का? क्या मिलेगा इन्हें सताकर? चली जाओ यहाँ से। अनुसी की आत्मा गरजने लगी। कमरे में पड़े सामान यहाँ वहाँ गिरने लगे। क्रोध की ज्वाला से अनुसी को हिंसक बना दिया। बाबा ने स्थिति का अनुमान लगाया और अपने झोले में रखे एक अन्य ताबीज को निकालकर अनुसी के सामने रख दिया। ताबीज का नूर इतना अधिक तेजवान था कि उसके चमक से निकलने वाली किरणें अनुसी को विचलित करने लगीं। वह बाबा को उसका प्रभाव कम करने लगीं और एकाएक उनके सवालों को जवाब देने लगीं। अनुसी ने अलमारी के पीछे रखे एक कुदाल दिखाया जिससे कमरे की जमीन खोदकर उसे दफनाया गया था। ठीक उसी जगह वहां उसका बेड भी था। अनुसी अपने शरीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बाबा ने पूछा, किसने किया ये तुम्हारे साथ? उसका नाम बताओ। अनुसी ने उत्तर दिया, बाबा उस गीतांजलि ने। विभुत्तक सुर में गूंजने लगी। गीतांजलि का ताबीज उसे अब तक बचाता रहा था। आखिर कब तक? और गर्जन से भरे स्वर में वह अंतर ध्यान हो गई। बाबा पीछे मुड़े तो देखा सुशील धरती पर गिरा पड़ा था। उसकी हालत देखकर बाबा अलर्ट हुए और अपने झोले में जल निकाल कर उसके मुंह पर छिड़कने लगे। सुशील को होश आया और वह बिना देर किए उठा और अनुसी के रूम से बाहर की ओर दबा कर भागा। बाबा ने अनुसी का कमरा मंत्रों के प्रभाव से बांध दिया था कि वह वहां से कहीं और ना जा सके। अगले दिन की कुछ खास तैयारी के लिए बाबा ने व्यवस्था शुरू कर दी। हॉस्टल इंचार्ज अनुराधा मैडम कह दिया था कि मैं अगले दिन जाते जाते बाबा ने एक चेतावनी दी डाली कि अनुसी के कमरे के पास कोई भी ना जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा और वह आप लोग सामान्य दिनचर्या की तरह एक दिन निकाल लो। अनुराधा मैडम एक टक बाबा को देखती रही। उन्हें बाबा पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे के दम पर उन्होंने पूरे हॉस्टल को संभाले रखा था। एक एक पल काटना कितना भारी था ये तो उनकी आत्मा ही जान रही थी। एक खौफ पूरे हॉस्टल गर्ल्स महिलाओं में जंगल की आग की तरह फैला हुआ था। लपटों का गाज किस पर कर जाए किसी को पता नहीं। अनुराधा मैडम के दिमाग में वो बस यही चल रहा था कि चेतन नागर को बोला इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने को कहे, गुनहगारों को सजा मिल जाए, अनुसी दीपा की आत्मा को शांति मिल जाए और हॉस्टल की रौनक पहले की तरह वापस आ जाए।
परंतु क्या यह कार्य इतना ही सहज था जैसा कि वह कल्पना कर रही थी? क्या कुछ घटित होना बाकी था? ये तो महज एक पहेली बना हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि बाबा के साथ और अनुसी के साथ क्या होने वाला है। दोस्तों इसके और भी पार्ट्स चाहिए तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में गिवन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।